हेलो बच्चों, हम लोग बायोलॉजी नॉलेज सीरीज़ में आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बीच में लॉकडाउन के कारण, डिस्टर्बेंस के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए जो हमारे एटलीस्ट 11th-12th लेवल पे काम की हो। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में बच्चों हम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है उसे ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जिसे ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन भी कहते हैं। नेम से अगर आप देखो, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, शॉर्ट में इसे TE, ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन। नेम से तो ऐसा पता चल रहा है कि कोई वो फ्रैगमेंट ऑफ DNA दैट इज एबल टू चेंज देयर पोजीशन इन जीनोम। यस, जैसा आप इमेजिन कर रहे हो, ये वही फ्रैगमेंट ऑफ DNA है या जीन है जो कैपेबल है जीनोम में अपनी पोजीशन यानी कि लोकेशन चेंज करने में। तो पहले हमें डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दैट आई हैव रिटन हियर। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स TE कह रहे हैं, ट्रांसपोजोन्स कह रहे हैं या जंपिंग जीन कह रहे हैं इन्हें। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर DNA sequences present at multiple sites throughout the genome that can change its relative position within a genome of a single cell। तो सिंगल सेल में जो जीनोम है, टोटल सेट ऑफ DNA इज कॉल्ड जीनोम। इस जीनोम में DNA अपनी पोजीशन को चेंज करने में कैपेबल है। जो सेट ऑफ DNA अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है उसी को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय बारबरा मैकलिंटॉक इन मेज। इसके लिए नोबेल प्राइज विनर भी हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन के बारबरा मैकलिंटॉक। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जीनोम में एक लार्ज पोर्शन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का होता है। जैसे ह्यूमन में 45% ऑफ टोटल जीनोम इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। सोचे वो एलिमेंट्स, वो फ्रैगमेंट ऑफ DNA जो कैपेबल है अपनी पोजीशन चेंज करने में। अगर अपनी पोजीशन चेंज करने में कैपेबल है, ऑब्वियसली इट शुड बी द ग्रेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है। ट्रांसपोजोन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को कह रहे हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और टाइप 2 ट्रांसपोजोन्स। टाइप 2 ट्रांसपोजोन्स और टाइप 1 रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। जो टाइप 1 है ये कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं और ये वर्क करते हैं कट एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट का मतलब क्या है? जैसे सपोज ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है जो मैंने रेड कलर से शो किया, दिस इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और ट्रांसपोजोन्स। ये फ्रैगमेंट ऑफ DNA कॉपी, पहले ट्रांसक्रिप्शन के वाया चेंज होगा किसमें? RNA में, और फिर RNA DNA में चेंज होगा बच्चों किस प्रोसेस के द्वारा? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट अगेन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। विच एंजाइम इज यूज्ड? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो पहले DNA RNA में चेंज होगा, फिर RNA DNA में चेंज होगा, और ये जो सेट ऑफ DNA है ये जाकर के इंसर्ट हो जाएगा टारगेट DNA में। तो फिर से ये जो पर्टिकुलर DNA था, इसे डोनर कह सकते हो आप, ये डोनर है, और ये जो टारगेट DNA है वो रेसिपिएंट है। डोनर DNA का DNA ट्रांसक्रिप्शन के वाया RNA में चेंज होगा और यहाँ पर DNA लगा रहेगा, ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा। इसकी कॉपी होगी, RNA बनेगा, उससे DNA बनेगा और टारगेट DNA में जाकर के इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली जब ये फ्रैगमेंट ऑफ DNA यहाँ इंट्रोड्यूस होगा तो इसमें वेरिएशन होगा। कट एंड पेस्ट में क्या है? ये जो ब्लू वाला पार्ट है दैट इज अगेन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ट्रांसपोजोन्स। इस पर्टिकुलर प्लेस से कट होगा और जाकर के टारगेट DNA में इंसर्ट हो जाएगा। तो जब ये यहाँ से निकल करके यहाँ इंसर्ट होगा तो मतलब ये DNA यहाँ से क्या होगा? लॉस होगा, और फिर इसे
सीलिंग एंजाइम के द्वारा डीएनए लाइगेज एंजाइम के वाया इसे सील कर दिया जाता है जो भी गैप बनता है। तो यहाँ से ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हटेगा और टारगेट डीएनए में जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो टाइप 1 और टाइप 2 रेट्रो ट्रांसपोजोन्स वाया आरएनए, इसमें कॉपी बनेगी फिर पेस्ट होगा और उसमें कट होगा और फिर पेस्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजोन्स में। सो व्हेन वी सी लिटिल मोर डिटेल ऑफ ट्रांसपोजोन्स, व्हाट वी फाउंड, it could be autonomous or non-autonomous. Autonomous mean what? It is self-sufficient. If you see the complete set of transposomes, they have their functional gene. Functional gene means that can form transposase enzyme. Transposase enzymes मतलब वो एंजाइम जो ट्रांसपोजोन्स यानी जंपिंग के लिए, कटिंग के लिए, लाइगेशन के लिए, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। This is their functional part, that is transposase enzyme, that is responsible for all the activity. And in their terminal part, they have terminal inverted repeats. ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है, ट्रांसपोजिशंस में भी हेल्प करता है ये। तो टर्मिनल साइट में टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स है और सेंटर में फंक्शन जीन है ट्रांसपोजेज। तो पूरी यूनिट है जो सेल्फ सफिशिएंट है ट्रांसपोजिशन प्रोसेस के लिए। नॉन ऑटोनोमस में केवल इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे लेकिन फंक्शनल पार्ट नहीं होगा, तो ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा। सेल्फ सफिशिएंट तभी होगा जब वो कट कर सके अपने आप को, दूसरी जगह जाकर के लाइगेट कर सके। ये एक्टिविटी ट्रांसपोजेज एंजाइम्स के कारण आती है। तो ट्रांसपोजोन्स जंपिंग जीन की प्रॉपर्टी किस एंजाइम के कारण है? ट्रांसपोजेज एंजाइम। ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस मतलब जो पर्टिकुलर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है वो कट हो, दूसरी जगह जाकर के इंसर्ट हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। दैट यू कैन सी। सपोज ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जंपिंग जीन है जिनके पास ट्रांसपोजेज एंजाइम एक्टिविटी है, इनकी यहाँ से कॉपी बनेगी, दे विल रेप्लिकेट देमसेल्फ और डीएनए के ही जीनोम के ही दूसरे पार्ट में जाकर के फिर से अटैच हो जा रहे है ना। पहले अपने आप की रेप्लिकेट करेंगे, दे विल इंक्रीज देयर नंबर और जीनोम में जाकर के दूसरी जगह कनेक्ट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। दैट मीन्स दे में इंक्रीज व्हाट? कॉपी नंबर। पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का अगर नंबर बढ़ता है, बायोटेक में भी हम लोगों ने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड एज देयर कॉपी नंबर। किस प्रोसेस के वाया? रेप्लिकेशन। तो अलग अलग तरह से ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस भी होता है। एक में कॉपी नंबर इंक्रीज करेगा जिसमें रेप्लिकेशन होगा, और अगर सिंपली कट और इंसर्शन होगा तो कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजोन्स है दैट वी कैन सी। इंसर्शन सीक्वेंस आईएस एलिमेंट्स बैक्टीरिया में बहुत कॉमन है। मोस्ट सिंपल टाइप का, मोस्ट कॉमन टाइप का ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है। सबसे पहले हम लोग इसी की स्टडी करते हैं जब हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। इंसर्शन सीक्वेंस। यूकैरियोट्स में पी एलिमेंट ड्रोसोफिला में एक्टिवेटर, एसी मतलब एक्टिवेटर डिसोसिएशन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इसे कहते हैं। डीएस का मतलब है जो डिसोसिएट हो सके, तो एक्टिवेटर डिसोसिएशन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट है मेज में। और ह्यूमन में अगर देखोगे तो साइन और लाइन। ह्यूमन में अगर डायरेक्टली भी पूछा जाए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स साइन और लाइन। साइन में मोस्ट कॉमन रहता है एलू एलिमेंट्स, ALU। एलू एलिमेंट्स सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। तो साइन और लाइन, इनके फुल फॉर्म चाहो तो देख सकते हो, सॉल्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। लाइन का लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। साइन का लिख सकते हैं हम लोग अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा, सॉल्ट। आई से बच्चों क्या है? इंटरस्पर्स्ड का मतलब आप जानते हो जो बीच बीच में प्रेजेंट हो। अगर लगातार प्रेजेंट होते हैं देन वी यूज द टर्म टैंडम। तो सॉल्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। और लाइन लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। तो कुछ बेसिक मेरे हिसाब से 11th-12th लेवल पे हमें पता होना चाहिए अबाउट ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए शायद काम का हो, तो इसे एक बार देख सकते हैं।
नीट में हमें बेसिक चाहिए था, तो मैंने बस उतना ही डिस्कस किया आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।